नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज के इस कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने महान हिमालय और मध्य हिमालय की चोटियों और घाटियों को समझा था, लेकिन आज हम हिमालय की सबसे बाहरी दीवार शिवालिक की बात करेंगे। उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ियों के जटिल जाल को सुलझाएंगे और अंत में मुख्य हिमालय के पार ट्रांस हिमालय की बर्फीली चोटियों की यात्रा करेंगे। दोस्तों, किसी भी विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसकी रूपरेखा का होना बहुत आवश्यक है। आज के हमारे इस गहन अध्ययन को हम 3 मुख्य स्तंभों में विभाजित करेंगे: शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्व हिमालय और ट्रांस हिमालय। दोस्तों, शिवालिक हिमालय की बात करें तो यह हिमालय की सबसे बाहरी और भौगोलिक दृष्टि से नवीनतम श्रृंखला है। हम इसकी स्थिति और इसके महत्व को विस्तार से देखेंगे। और वहीं उत्तर पूर्व हिमालय की बात करें, जिसे अक्सर पूर्वांचल के रूप में जाना जाता है, हम देखेंगे कि मुख्य हिमालय कैसे पूर्व की ओर मुड़ करके अलग अलग पहाड़ियों में विभाजित करता है। और ट्रांस हिमालय जो है, ये वह क्षेत्र है जो मुख्य हिमालय के भी पार स्थित है। काराकोरम और लद्दाख जैसी महान श्रेणियाँ इसी का हिस्सा है। इन तीनों क्षेत्रों को समझने के बाद हम अंत में कुछ अभ्यास के प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं शिवालिक हिमालय से। यह हिमालय पर्वत तंत्र का सबसे दक्षिणतम भाग है। चूँकि यह मुख्य पर्वतमाला के सबसे बाहर स्थित है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक की जो है सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह हिमालय की सबसे नई या युवा पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण सबसे अंत में हुआ था और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना चाहिए वह यह है कि शिवालिक क्षेत्र की चट्टानों में भारी मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ कभी समृद्ध वनस्पतियाँ और जीव जंतु रहे होंगे जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के दौरान दब गए। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि हिमालय के किस भाग में जीवाश्मों की प्रधानता है, तो आपका उत्तर शिवालिक होना चाहिए। दोस्तों, मैप पर अगर हम गौर करें तो शिवालिक का विस्तार पश्चिम में पंजाब के मैदानों से लेकर के पूर्व में सिक्किम तक फैला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इसकी संरचना में एक बड़ा बदलाव आता है। उत्तर पूर्व की स्थिति यह है कि पूर्व की ओर जाते हुए शिवालिक और मध्य हिमालय इतने करीब आ जाते हैं कि वे आपस में जुड़ जाते हैं या विलीन हो जाते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में शिवालिक को एक विशेष नाम से जाना जाता है, चुड़िया मुड़िया पहाड़ी। अक्सर छात्र इस नाम को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए यह शिवालिक का स्थानीय जो है नेपाली नाम है, तो इससे घबराना नहीं है। मानचित्र में दिखाई गई यह पीली रेखा शिवालिक के इस निरंतर और फिर विलीन होते हुए निर्माण को दर्शाती है। दोस्तों, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों को अलग करने वाली दरारों या भ्रंश रेखाएं भूगोल के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। आइए इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में समझते हैं। दोस्तों, एमसीटी की बात करें, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यह दरार जो है महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। वही बात करें एमबीएफ यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसे मुख्य सीमा दरार भी कहते हैं, जो मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करती है। और आगे बात करें एचएफएफ यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, इसे हिमालयन अग्रभ्रंश कहा जाता है। यह शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच की विभाजक रेखा है। यह चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे यह भ्रंश रेखाएं पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण हिमालय को विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। यह क्रम एमसीटी, फिर एमबीएफ और अंत में एचएफएफ याद रखना परीक्षा के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम चलते हैं भारत के खूबसूरत उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ की पहाड़ियाँ वास्तव में मुख्य हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। आइए राज्यवार इस पहाड़ियों के नाम को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसे पश्चिम से पूर्व क्रम में याद रखना चाहिए। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटगाई। कौन कौन सी? डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई। वहीं नागालैंड की बात करें तो यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों को
नागा पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागा पहाड़ी कहा जाता है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ मणिपुर पहाड़ी जो है इसका विस्तार है और मिजोरम में मिजो पहाड़ी स्थित है। ये सभी पहाड़ियाँ म्यांमार की सीमा तक फैली हुई हैं। भारत के उत्तर पूर्व को एक अद्वितीय भारत के जो उत्तर पूर्व है इसको एक अद्वितीय सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं ये पहाड़ियाँ, तो इनको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा जाल या अपवाद है जहाँ अधिकांशतः छात्र जो है गलती करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेघालय की प्रसिद्ध गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय का भाग नहीं है। हालांकि ये उत्तर पूर्व में स्थित है लेकिन भूवैज्ञानिक रूप से ये हिमालय की पर्वत निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रही। ये पहाड़ियाँ वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार यानी कि शिलोंग पठार का ही बढ़ा हुआ हिस्सा है। इन्हें मुख्य प्रायद्वीपीय भारत से जो है मालदा गैप अलग करता है। तो परीक्षा में यदि प्रश्न आए कि उत्तर पूर्व की कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है तो डफला पटकाई को चुनिएगा और गारो, खासी, जयंतिया को नहीं। यह मालदा गैप वाला तथ्य परीक्षाओं का पसंदीदा प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब हम हिमालय की मुख्य श्रेणियों को पीछे छोड़ करके उसके उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय की ओर बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से जो दरार अलग करती है उसे ITSZ कहा जाता है, यानी कि इंडो तसांगपो सचर जोन। क्या बोला जाता है? इंडो तसांगपो सचर जोन या इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है। यह दरार ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच के विभाजक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां आती है जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार से है: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन कौन सी? याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यह क्षेत्र अत्यंत शुष्क और बर्फीला है जिसे अक्सर ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। दोस्तों काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी? K2। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह न केवल काराकोरम की बल्कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह श्रेणी दुनिया के कुछ सबसे विशाल ग्लेशियरों का घर भी है। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है तो याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी पर, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इसके अलावे हिस्पर और बियाफो जैसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी इस श्रेणी में पाए जाते हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ इतनी विकट है कि केवल कुशल पर्वतारोही और हमारे जाबाज सैनिक ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। दोस्तों काराकोरम जो है इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लद्दाख श्रेणी का वह हिस्सा जो तिब्बत में चला जाता है उसे हम कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। वही कैलाश पर्वत जो हमारी आस्था का केंद्र है वास्तव में लद्दाख श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैलाश श्रेणी है वो किसका विस्तार है तो वो है लद्दाख श्रेणी का विस्तार। इसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी आती है। इसका विस्तार जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट कामेट है। याद रखिएगा, जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट कामेट। लद्दाख और जास्कर के बीच से ही सिंधु नदी अपना रास्ता बनाती है जो इस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान है। तो दोस्तों आज के पूरे लेक्चर को एक क्लिक में रिकैप मैट्रिक्स में समझा जा सकता है। शिवालिक सबसे नवीनतम श्रृंखला जीवाश्मों से युक्त, भ्रंश रेखा HFF यहाँ है। मध्य हिमालय पूर्व की ओर शिवालिक के साथ विलीन हो जाता है। भ्रंश रेखा यही है, यहाँ पे है MBF। उत्तर पूर्व की बात करें तो डफला और पटकाई जैसी हिमालयी पहाड़ियाँ जो है उत्तर पूर्व में है, लेकिन गारो, खासी, जयंतिया जो है इसका हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय K2 चोटी और सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है कौन? ट्रांस हिमालय। और भ्रंश रेखा यहाँ पे ITSZ है। यह तालिका को ध्यान में रखिएगा।
दोस्तों अब समय है आपकी तैयारी को परखने का, तो आइए कुछ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। इन प्रश्नों के जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इनका जवाब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी है और उसी से रिलेटेड ये सारे प्रश्न हैं और आप बहुत आसानी से इस प्रश्नों के जवाब जो है दे पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन से महान हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय या फिर मध्य हिमालय। नेक्स्ट है, चूड़िया मुड़िया पहाड़ी किस देश में स्थित है? भारत, भूटान, नेपाल या फिर चीन। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली भ्रंश रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन से MCT, MBF, HFF या फिर ITSZ। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो शिवालिक हिमालय और उत्तर के मैदानों के बीच कौन सी दरार पाई जाती है? ऑप्शन है HFF, MBF, MCT या फिर ITSZ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी हिमालय का हिस्सा नहीं है? अभी अभी मैंने इसको पढ़ाया। ऑप्शन से डफला, पटकाई, गारो या फिर मिरी। दोस्तों आगे आपसे बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रायद्वीपीय पठार और शिलोंग पठार को कौन अलग करता है? ऑप्शन से MBF, मालदा गैप, HFF या फिर इंडो सांगपो जोन। सातवां प्रश्न है, इंडो सांगपो सचर जोन जो है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करता है? ऑप्शन से शिवालिक और मैदान, ट्रांस और महान हिमालय, मध्य और शिवालिक या फिर काराकोरम और लद्दाख। आठवां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन से जास्कर, लद्दाख, काराकोरम या फिर महान हिमालय। अगला प्रश्न है, सियाचिन, हिस्पर और बियाफो ग्लेशियर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन से ट्रांस हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय या फिर पूर्वांचल। और आज का आखिरी प्रश्न है आपके लिए, तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी वास्तव में किस भारतीय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? ऑप्शन से काराकोरम, जास्कर, महान हिमालय या फिर लद्दाख। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। अगले क्लास में मिलेंगे इससे आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।